नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को लेकर ईरान के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि संघर्ष का पूरी तरह समाधान निकल सकता है। ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि वो ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले अमेरिकी हमलों को 5 दिनों के लिए टाल रहे हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस बयान को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत चल रही होगी, डिप्लोमेसी हो सकती है और युद्ध धीरे धीरे सुलह की दिशा में बढ़ सकता है। ट्रंप ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है जो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के समाधान से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि बातचीत का माहौल गहन, विस्तृत और रचनात्मक है और पूरे हफ्ते ये बातचीत जारी रहेगी। और इसी माहौल को देखते हुए उन्होंने अमेरिकी युद्ध विभाग को निर्देश दिए हैं कि ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि ये फैसला बातचीत की सफलता पर निर्भर करेगा, यानी कि अगर बातचीत सफल रहती है तो आगे भी हमले टाले जा सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो फिर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज है। एक तरफ इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे रणनीतिक दबाव की राजनीति भी कहा जा रहा है। कई स्पेशलिस्ट का मानना है कि ट्रंप एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमलों को अस्थायी रूप से रोकने की बात करके ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से शांति का प्रस्ताव नहीं बल्कि एक तरह की रणनीतिक चाल भी हो सकती है ताकि ईरान बातचीत की मेज पर आए और अमेरिका की शर्तों को माने। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा है कि लड़ाई जारी है और ये अमेरिका के लिए एक और हार है। उन्होंने कहा कि ट्रंप और अमेरिका एक बार फिर हार गए हैं और ईरान ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई और ट्रंप के दावे झूठे हैं, यानी कि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान सार्वजनिक रूप से इनकार कर रहा है। इससे संकेत मिलता है कि अगर बातचीत हो भी रही है तो वो बेहद गोपनीय स्तर पर हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर आर्थिक मोर्चे पर दिखाई दिया। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका के शेयर बाजार में उछाल देखा गया क्योंकि निवेशकों को लगा कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा तो तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी और वैश्विक व्यापार पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी इस खबर के बाद थोड़ी राहत देखी गई है क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी लड़ाई होती है तो उसका सबसे बड़ा असर दिखाई देगा खाड़ी देशों पर। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा सभी प्रभावित होते हैं और दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। दोनों देशों के बीच कई सालों से परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, तेल निर्यात और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर टकराव चलते रहे और कई बार हालात युद्ध के कगार तक पहुंच गए, लेकिन फिर डिप्लोमेसी के जरिए स्थिति को संभाल लिया गया और इस बार भी ट्रंप का बयान इसी दिशा में एक संकेत माना जा रहा है कि शायद दोनों देश सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं और किसी भी समझौते की तलाश में हैं। लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है क्योंकि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है और हमले की रोकने की घोषणा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत हुई ही नहीं और अमेरिका पीछे हट गया। यानी दोनों देश अपने अपने तरीके से इस स्थिति को पेश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा अक्सर होता है जब पर्दे के पीछे बातचीत चलती रहती है लेकिन सार्वजनिक मंच पर सख्त बयान दिए जाते हैं ताकि घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि दोनों को संभाला जा सके। देखिए, कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर सच में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो हमले रुकते हैं तो इससे पूरे क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ सकती है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो 5 दिन बाद फिर हमले की शुरुआत होगी और स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं दिनों में ये तय होगा कि मिडिल ईस्ट युद्ध की ओर किस ओर जाएगा, शांति की ओर या एक बार फिर से युद्ध की ओर। आपका क्या मानना है, ये बात सफल होगी? क्या ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।